खागा नगर पंचायत के लिए लगातार चुनावी अभियान चल रहा है और इस चुनावी अभियान में खागा से कांग्रेस के प्रत्याशी अमिता पांडे मैदान में हैं। उनके पति अखिलेश पांडे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरीके से जनसंपर्क हो रहा है और क्या लोगों को बताया जा रहा है और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश पांडे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अखिलेश पांडे जी, आपका स्वागत है। जनसंपर्क अभियान की अगर बातचीत की जाए तो किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है कांग्रेस का? जनसंपर्क बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है, एक एक व्यक्ति से मिल करके। और नगर पंचायत में जिस प्रकार से विगत वर्षों में उदासीनता रही और सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसको लेकर के एक मन में आस आई कि हम इस चुनाव में कूदें। और मेरी पत्नी अमिता, जो कि शिक्षित है, उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। उनकी सेवाएं क्योंकि कानपुर में वो दे रही हैं, एक सोसाइटी में उपाध्यक्ष है और विशेष तौर पर सुरक्षा, सफाई और वहाँ पर तमाम ऐसे चीजें हैं जिनका उनके पास चार्ज है, वो कर रही हैं उनकी क्षमता को जानते हुए। और मेरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने साथ दिया है मेरा, इसलिए मैंने उनको इस प्रत्याशी बनाया। और प्रचार हमारा इस प्रकार से है कि जन जन तक मैंने पहुंचने की कोशिश की है। हर गांव में जाकर के, शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर हम अछूते रहा हो। अखिलेश पांडे जी, अगर बात की जाए नए गांवों की, क्योंकि नया परिसीमन नहीं हुआ है, कुछ गांव जोड़े भी गए हैं, तो सीधी बात है गांव से अगर वो शहर में जुड़े हैं तो वहां पर तमाम तरीके की समस्याएं होंगी और उन लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, उनके विकास के लिए क्या कुछ कोई खाका तैयार किया गया है, किस तरीके से वहां पर विकास करवाया जाए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति आपके सामने आप देखते ही होंगे, वहां पर शहर की अगर तुलना की जाए तो वहां पर कुछ नहीं है। ऐसे में क्या कुछ खास होगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में स्थितियां बिल्कुल बहुत ही खराब है। शहर में भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, लेकिन वहाँ मूलभूत व्यवस्थाएं, जो अभी सड़क चौड़ी हो, नाली की व्यवस्था, पेयजल मिले लोगों को शुद्ध, तो ये आवश्यकता है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि आदर्श नगर पंचायत था, यहाँ पर अच्छा बजट आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस आदर्श को ऐसा बुरा बना दिया है कि चंद हाथों में सरकारी पैसा लोगों की जेब में जब जाने लगा, उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं हुआ। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अनुपात के अनुसार जिस प्रकार से जहां पर आवश्यकता है, जहां पिछड़ापन है, पूरे नगर के क्षेत्र को नगर समान रूप से इसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा करने की कोशिश पूरी करेंगे। नगर पंचायत के चुनाव सामान्यतः माने जाते हैं कि एक साफ सफाई और जल निकासी से लेकर शुद्ध पेयजल और बेहतर वातावरण मुहैया कराया जाए, इसके लिए चुनाव होते हैं। जी। कौन सी सबसे बड़ी समस्या, अगर हम खागा नगर पंचायत की बात करें, जो अभी तक दूर नहीं हो पाई है, और उसको लेकर के आप क्या प्लान करेंगे? देखिए, समस्या बड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि, और समस्याएं तो सब है। एक बहुत बड़ी खागा कस्बा जो अभी तक था टाउन, उसमें ये स्थिति है कि हंसी के पात्र बन जाते हैं यहाँ के लोग कि बंदरों का आतंक है यहाँ पर। आवारा पशु तो सब जगह है, लेकिन विशेष तौर पर ये बच्चों को, जो वृद्ध लोग हैं, उनको परेशान करते हैं। तो मैंने एक सोच रखा है, एक दायित्व है कि जो आवारा पशु है या उनका इंतजाम होना चाहिए। तो मैंने ये सोच रखा है कि उनको जैसे ही यदि मुझे जनता समझती है, तो सबसे पहले कस्बे के लोगों को इन बंदरों से निजात देना। दूसरी बात यह है कि इस कस्बे में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक हमारे यहाँ नई बाजार मोहल्ला है, वहाँ पर पता नहीं क्या कारण हुआ कि वन विभाग की जमीन सैकड़ों मकान बने हुए, एक हाई कोर्ट के आदेश से उन मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश आ चुका है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों ने तमाम इसमें भूमाफिया रहे, उन्होंने जमीन बेच डाली, जो भी किया। आज स्थिति ये है कि हमको उन मकानों को बचाना है, उनको कानूनी रूप से नियमितीकरण उनका हो। आबादी जब हो चुकी है तो सरकार को ये चाहिए कि वन विभाग वाली स्थिति न रहे, उसे नवीयत बदलने में जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसमें हम आगे आएंगे। और वहाँ की जो बासिंदे हैं, उनकी जो 20 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनका घर ना उजड़े, उसके लिए पूरा हम प्रयास करेंगे। और उसके अलावा सीवर की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग यहाँ पर जब मकान बनाते हैं, अपना टैंक बनाना पड़ता है, तो सीवर की समस्या, यदि कोई बजट आता है तो प्राथमिकता ये होगी कि शहर के अंदर जो मेन हमारा खागा है, कम से कम वहाँ सीवर की व्यवस्था हो जाए, सीवरेज लाइन हो और उसकी ट्रीटमेंट प्लांट में जैसा भी हो उसकी व्यवस्था करके
आदमी मकान बनाए और सीवर से अपना पाइपलाइन जोड़ दे, उसकी ये व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश करेंगे जी। एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विभिन्न पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, क्या कुछ घोषणा पत्र आपने भी बनाया है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के उसको पहुंचाया जा रहा है? देखिए, घोषणा पत्र हमारा जो है मेरे सामने है, ये हमने 18 बिंदुओं का है। इसमें जो मैंने जो बातें आपको बताई वो तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये, मैंने जैसा आपको कहा कि जो बजट आता है, जो अगर चंद लोग अपने यहाँ सरकारी पैसा खाने में लग जाएंगे, उनको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, सरकारी ये कहने में गुरेज नहीं है मुझको, तो वो पैसा विकास में नहीं खर्चा होगा। तो इतना बजट आता है नाली के मध्य, सफाई के मध्य, पेयजल के मध्य, लाइब्रेरी की स्थापना की बात भी मैंने अपने घोषणा पत्र में की है। इसमें खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं परीक्षार्थी, उनको अखबार में, और वो गांव स्तर पर भी हो, क्योंकि प्रतिभाएं जो आ रही हैं, आपने देखा होगा रिजल्ट आ रहे हैं इंटर हाई स्कूल के, तो गांव से लोग निकल के आ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की उनकी पढ़ाई के लिए, और कोशिश ये होगी, हमारे घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख बातें ये लिखी हुई है कि हम, हमारे कांग्रेस का ये कहना है कि इंदिरा एक किचन चलाएंगे, जिसमें वो लोग इस स्तर पर हमारी मदद करेंगे। हमारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इंदिरा किचन होगी, रसोई होगी, जिसमें गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। जो मलिन बस्ती है उस तरीके की है, वहाँ पर हम लोग 4-5 किचन चला करके ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो इसके लिए मैं और भी उनसे निर्देश दूंगा अपनी पार्टी से कि इसमें क्या करना है। अगर खागा नगर पंचायत की बात की जाए तो संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे खागा नगर पंचायत की यथास्थिति क्या है, कितने गांव हैं, कितने मतदाता हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला वर्ग है वो कौन सा है, और उसको किस तरीके से साधने का आपने काम किया? देखिए, खागा नगर पंचायत में नगरीय क्षेत्र जो पहले रहा, उसके अलावा 9 ग्राम सभाएं हैं, करीब 54,000 मतदाता हैं, और ये फतेहपुर नगर पालिका के बाद दूसरा नंबर खागा का, बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र हो गया है। और रही बात कौन मतदाता प्रभावित करता है, प्रश्न ये नहीं है। मैं तो सबको, विशेष तौर पर मेरा ख्याल है गरीबों की तरफ। मैंने कभी भी अपनी पार्टी की जो हमारी संस्कृति है कांग्रेस की, उसी प्रकार से अपने को ढाल करके किसी भी जात में जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो नागरिक सुविधाएँ हैं, जो काम है नगर पंचायत का, वो उनको प्राथमिकता से दिया जाए, इसकी आवश्यकता है। वो उनके दरवाजे ये सड़क गड्ढे की ना हो, ये आवश्यकता है। उनके सामने शौचालय की व्यवस्थाएं हों, निःशुल्क शौचालय की। कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन आधा काम, वो पैसा, सरकारी पैसा लोगों की जेबों में गया है। लोगों के घर लखनऊ तक बने हैं, मकानात बने हैं, और करोड़पति हो गए हैं। जो लोग बिल्कुल, मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मैं एक गाड़ी से चल रहा हूँ लगातार 8 साल से, वो 10-10 गाड़ी लेकर चल रहे हैं। तो सरकारी पैसा ये सेवा के लिए मिला हुआ है आपके ऊपर, आप लूटने के लिए ले रहे हैं, एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं लूट नहीं होने दूंगा, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ जांच कराऊंगा, ये मेरा मैं सबका। अंतिम सवाल आपसे है कि किस तरीके से अब तक आपने कितने गांवों को आपने कवर किया, कितनी नगर पंचायत के कितने वार्डों को कवर किया, क्या रात में भी अभियान चल रहा है, कितने घंटा आपका जो टाइम शेड्यूल है सुबह से देर रात तक, कितने देर आप जनसंपर्क में रहते हैं, और क्या कुछ कह करके लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं? क्योंकि सीधी बात है, अगर पूरे जनपद की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती के साथ खागा में लड़ रही है, खागा में मजबूती के साथ लड़ने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश पांडे जो आपकी जो जमीन है वो कहीं न कहीं यहाँ पर ज्यादा मजबूत दिखाएगी, और यही कारण है कि शायद आपको खागा से टिकट मिला है। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि पूरे दिन की दिनचर्या आपको किस तरीके से रहती है? मैं जो चुनाव आयोग का नियम है उसकी के अंतर्गत मैं करीब 10 से 12 घंटा प्रचार करता हूँ। रात में प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो मतदाता हैं उनको नुक्कड़ सभा के माध्यम से, एक आला पार्टी है उसके माध्यम से,
लोगों को के पास जा करके और व्यक्तिगत संपर्क मैंने बताया आपको ये करना, और हम लोग शुरू कर देते हैं करीब वही 8-9 बजे सुबह से 8 बजे 9 बजे शाम तक ख़त्म कर देते हैं। और ये सारे वार्डों में जो हमारे यहाँ हैं, सभी समस्त वार्डों में हमने अपनी पहुँच पर हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी जा चुका हूँ। खागा कस्बे में हमारे जो वार्ड से हैं जिनको आज कंप्लीट कर दूँगा। अब हमारा काम ये रहेगा कि हम अपना संदेश नुक्कड़ सभा के माध्यम हम दे सकें, क्योंकि हमने अपने आप को एक प्रेजेंट कर दिया है, लोगों के सामने रखा है, हर आदमी जान चुका है कि हमारी प्रत्याशिता है। और ईश्वर की कृपा ये है कि मैंने सेवाएं भी की हैं विगत 35 वर्षों से बैठ करके खागा में रह करके, तो उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता को मुझे मिलता है। चारों तरफ से लोगों की इच्छा है कि बदलाव हो, और मैं तो यही मानता हूँ कि सबका आशीर्वाद मेरे बिल्कुल। तो ये थे खागा से प्रत्याशी के प्रतिनिधि, हम अगर कहें तो अखिलेश पांडे। उनका साफ कहना है कि तमाम तरीके से लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे जिस समुदाय से हो, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं। और उनकी जो कि योजना है पूरी, किस तरीके से वो खागा का विकास करेंगे, किस तरीके से खागा नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको दूर करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जितने भी संबंधित लोग हैं, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी जांच की बात है वो भी करवाई जाएगी। तो एक जो पूरा अभियान है कांग्रेस पार्टी का, उसके तहत अखिलेश पांडे लगातार लोगों के बीच में जाकर के पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से लोग अपने प्रत्याशी को चुनते हैं और उनको जीत दर्ज कराते हैं। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा टीवीएस परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ माई टीवीएस का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।